तो सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोसाइटी क्या होती है और कल्चर क्या होता है। तो सोसाइटी क्या होती है? तो ह्यूमन बीइंग लिविंग टुगेदर इन एन एरिया, उसको हम क्या कहते हैं? सोसाइटी। यानी कि किसी भी एरिया में जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग एक साथ रहते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं। एनवायरनमेंट और कम्युनिटी सराउंड बाई इंडिविजुअल, कोई भी इन्वायरमेंट, कोई भी कम्युनिटी जो कि इंडिविजुअल्स द्वारा सराउंडेड होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? सोसाइटी। द टर्म कम्स फ्रॉम द लैटिन आइडिया ऑफ सोसाइटास, यानी कि जो सोसाइटी वर्ड आया है वो लैटिन वर्ड से आया, सोसाइटास मीनिंग कनेक्शन बिटवीन फ्रेंड एंड एलाइज, यानी कि आपके साथ जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ जो आपका कनेक्शन है, एलाइज के साथ जो कनेक्शन है, उसी को हम क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देखते हैं, विलेज एक सोसाइटी हो गई, स्मॉल टाउन सोसाइटी हो गई, बिग सिटीज़ वो भी क्या एक सोसाइटीज़ है। तो ह्यूमन बीइंग लिविंग टुगेदर इन एन इन्वायरमेंट, कम्युनिटी और एरिया आर कॉल्ड इज नॉन एज सोसाइटी। ठीक। देन है कल्चर। तो कल्चर क्या कहता है? तो कल्चर रिफर्स टू पॉपुलेशंस बिहेवियर, वैल्यूज, प्रैक्टिस, बिलीफ, रिलीजन, यानी कि जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, उनके जो वैल्यूज़ होते हैं, उनकी जो प्रैक्टिस होती है, उनके जो बिलीफ्स, रिलीजन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। कल्चर इज द करेक्टरिस्टिक्स एंड नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कल्चर क्या है? ये करेक्टरिस्टिक्स होती है कल्चर किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल की, उनकी नॉलेज होती है ग्रुप ऑफ पीपल की, इनकम्पेंसिंग लैंग्वेज, रिलीजन, क्यूजिन, सोशल हैबिट, म्यूजिक एंड आर्ट्स। तो लैंग्वेज, उनकी भाषा, हर सोसाइटी की अपनी अपनी भाषा होती है, हर कल्चर की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, अलग रिलीजन होता है, अलग खाना खाना बनाने का ढंग होता है, क्यूजिन, सोशल हैबिट्स अलग होती है, म्यूजिक एंड आर्ट्स जो है उनका टेस्ट जो है प्रेफरेंस अलग होता है। आप कहीं भी देख लीजिए, इंडियन कल्चर देख लीजिए, वेस्टर्न कल्चर देख लीजिए, सब में अलग अलग आपको भिन्नता मिलेगी। तो कल्चर क्या रिफर करता है? उनकी लैंग्वेज, उनकी रिलीजन, क्यूजिन, सोशल हैबिट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, इन सबको रिफर करता है। उनकी बिहेवियर, किसी भी सोसाइटी में रहने वाले पॉपुलेशंस की बिहेवियर को, वैल्यूज को, प्रैक्टिस को, बिलीफ, रिलीजन को वो रिफर करता है। तो वो क्या है? कल्चर है। एग्जाम्पल इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। तो होप कि आपको समझ में आएगा कि सोसाइटी और कल्चर में क्या डिफरेंस है। सोसाइटी यानी कि किसी भी एरिया में, किसी भी इन्वायरमेंट में जहाँ बहुत सारे लोग आपस में रहते हैं, फैमिली फ्रेंड्स रहती है, उसको हम सोसाइटी कहते हैं। और उनका जो बिहेवियर होता है, उनकी जो वैल्यूज, प्रैक्टिसेस, बिलीफ्स और रिलीजन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। ठीक। अब आता है सोशल इन्वायरमेंट। तो सोशल इन्वायरमेंट क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है, द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ऑल दैट ए सोसाइटी बिलीव्स, इट्स कस्टम, इट्स प्रैक्टिस एंड द वे इट बिलीव्स, यानी कि जो सोसाइटी है वो जो बिहेवियर शो करती है, उनके जो बिलीव्स, उनके जो कस्टम्स है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सोशल इन्वायरमेंट कहते हैं। एवरी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट्स इट्स ऑन सोशल इन्वायरमेंट, हर सोसाइटी जो है अपना सोशल इन्वायरमेंट खुद कंस्ट्रक्ट करती है। सम ऑफ द कस्टम्स, बिलीव, प्रैक्टिस एंड बिहेवियर आर सिमिलर अक्रॉस कल्चर एंड सम आर नॉट। तो कुछ कल्चर्स, कुछ बिलीव्स, कुछ प्रैक्टिस जो है सेम होती हैं डिफरेंट कल्चर्स में, वहीं पे लेकिन कुछ सेम नहीं होती। जैसे कि आप इंडिया से नेपाल चले गए, तो आप देखेंगे कि क्या होगा कि यहाँ के कल्चर, वहाँ के कल्चर में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे कल्चर जो है सिमिलर हों। इसी तरीके से इंडिया के अंदर ही देख लीजिए, तो आप ईस्ट से साउथ जाते हैं, साउथ से वेस्ट जाते हैं, तो आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज भी मिलेंगी, बहुत सारी डिफरेंस भी मिलेंगे। तो सोशल इन्वायरमेंट क्या है? कंस्ट्रक्ट करता है सोशल सोसाइटी खुद। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ट्रैवलिंग टू नेपाल विल फाइंड मेनी सिमिलर प्रैक्टिस बट नॉट सो मच इफ ट्रैवलिंग टू चाइना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सोशल इन्वायरमेंट होता है। क्या कंटेंट है सोशल इन्वायरमेंट का? तो जो रेफरेंस ग्रुप होता है वो सोसाइटी क्रिएट करता है। फैमिली, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, यानी कि आपके माँ बाप। फैमिली ऑफ प्रोग्रेशन, यानी कि आपके स्पाउस, आपके बच्चे, ये सब फैमिली में आते हैं। रोल एंड स्टेटस क्या है आपका? ठीक। तो ये सारी चीज़ें सोशल इन्वायरमेंट बताती है। अब हम देखेंगे कल्चरल इन्वायरमेंट। तो कल्चर इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो कल्चर इन्वायरमेंट जो कि आपने देखा कि बिलीफ, प्रैक्टिसेस, कस्टम, बिहेवियर, रिलीजन, लैंग्वेज, क्यूजिन, म्यूजिक एंड आर्ट्स, ये सारी चीज़ें क्या है? किसी भी जो पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल की होती है, सर्टेन पॉपुलेशन की होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। तो कल्चर इन्वायरमेंट शेप्स द वे दैट एवरी पर्सन डेवलप शेप देयर पर्सनैलिटीज। तो कल्चर इन्वायरमेंट की वजह से ही किसी भी पर्सन की जो डेवलपमेंट होती है, उनकी पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है, वो कल्चर की वजह से होती है। तो क्या कल्चर इन्वायरमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम कल्चर इन्वायरमेंट रखते हैं और जिसका इफेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है? तो लैंग्वेज, सब कल्चर के वो कल्चर वाइज लैंग्वेज अलग अलग होती है। क्यूजिन्स, यानी कि कैसे आप खाना बनाते हैं, कैसे आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। वैल्यूज़ क्या हैं आपके, नॉर्म्स क्या हैं, रिचुअल एंड सिंबल्स क्या हैं आपके कल्चर की, नेशनलिटीज़ क्या है, रिलीजन्स क्या हैं, रेशियल ग्रुप्स क्या हैं एंड जियोग्राफिकल रीजन्स। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? कल्चर इन्वायरमेंट में आती है। हर कल्चर का अपना अपना लैंग्वेज है, हर अपने अपना खाना बनाने का, खाने पीने का ढंग है, वैल्यूज़ अलग होती हैं, कल्चर नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन सब अलग अलग होती हैं, रिचुअल्स, सिंबल्स जो हैं अलग अलग होते हैं, नेशनलिटीज़ अलग हैं, रिलीजन्स अलग अलग होती हैं, धर्म, जो रेशियल ग्रुप यानी कि काले हैं, गोरे हैं, वो सब अलग होता है, जियोग्राफिकल रीजन्स भी अपना अलग है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? कल्चर इन्वायरमेंट में आती है। तो और ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ठीक। तो अब हम देखेंगे टॉपिक की इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन कल्चर ऑन बिजनेस, यानी कि फॉरेन कल्चर है किसी के लिए, किसी बिजनेस के लिए फॉरेन कल्चर है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सपोज करें कि कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, वो इंडिया में रन करिए, तो उसका जो फॉरेन की जो
कल्चर है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट परचेज बिहेवियर, जो परचेज बिहेवियर इंडियन कस्टमर्स की है ज़रूरी नहीं है कि वो फॉरेन कस्टमर्स की होगी। तो परचेज बिहेवियर क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो कंपनीज है बिजनेस उनको अपना एक्शन प्लान करना होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी। प्रॉब्लम इन बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑब्वियस सी बात है जैसा कि हमने अभी पीछे देखा कि लैंग्वेज क्या है, सभी सोसाइटीज़ के सभी कल्चर के अकॉर्डिंग डिफर करती है। जो इंडिया में जो लैंग्वेज है जो नहीं कि वो फॉरेन में लैंग्वेज हो, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए बिजनेस को अलग अलग अपना कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी भी डेवलप करना होगा, इंडियन के लिए अलग, फॉरेन कंट्री के लिए अलग। प्रॉब्लम इन प्रोडक्ट ऑफरिंग, ऑब्वियस सी बात है कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो भी डिफर करती है। जो इंडियंस की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है और जो फॉरेनर्स की टेस्ट प्रेफरेंस है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो प्रोडक्ट ऑफरिंग में भी प्रॉब्लम आती है, आप सेम प्रोडक्ट हर जगह नहीं ऑफर कर सकते हैं। चेंज्ड बिजनेस ऑपरेशन को भी आपको चेंज करना होगा एज पर सोशल इन्वायरमेंट। चेंज प्रमोशन टेक्निक, ऑब्वियस सी बात है जब परचेज बिहेवियर चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज होगी, सोसाइटी कल्चर सब डिफरेंस होंगे इसमें, तो आपका प्रमोशन टेक्निक भी उसके अकॉर्डिंग डिफर करेगा। चेंज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिफर डिफर करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं फॉरेन कल्चर का बिजनेस पे। यानी कि कोई बिजनेस इंडिया में रन कर रही है तो उस जब वो फॉरेन में जाती है तो फॉरेन कल्चर्स की वजह से इन सब चीज़ों पे उनका इम्पैक्ट पड़ता है। परचेज बिहेवियर होगी, बिजनेस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, प्रोडक्ट ऑफरिंग में प्रॉब्लम होगी, बिजनेस ऑपरेशन चेंज होगा, प्रमोशन टेक्निक्स चेंज करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी चेंज करना होगा।